हरियाणा का पहला एलिवेटेड फ्लाईओवर बनकर पूर्ण रूप से तैयार है। जल्दी इसको गुरुग्राम वासियों को सौंप दिया जाएगा। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि सोहना रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर आसमान से कितना सुंदर दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ता हुआ सोहना रोड एक्सप्रेसवे बनाया गया और इस एक्सप्रेसवे पर बना हरियाणा का पहला एलिवेटेड फ्लाईओवर पूर्ण रूप से तैयार है और आने वाले कुछ ही दिनों में इसको आम जनता को सौंप दिया जाएगा। हालांकि इसका उद्घाटन 11 जुलाई को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका यह कार्यक्रम स्थगित हो गया और ये उद्घाटन समारोह आगे के लिए टाल दिया गया है। इस खबर में आप लोगों को हम दिखाएंगे कि सोहना रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर आसमान से कितना शानदार नजर आता है। ये ड्रोन से ली गई हुई तस्वीरें हैं जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तकरीबन सोहना रोड एक्सप्रेसवे पर 22 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच बनाया गया है, जिसको कि दो हिस्सों में बनाया गया है, पैकेज 1 और पैकेज 2। पैकेज 1 जो कि गुरुग्राम के राजीव चौक से जेल मोड़ बादशाहपुर तक बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 5.5 किलोमीटर का ये एलिवेटेड फ्लाईओवर भी शामिल है। इसके अलावा पैकेज 2 जो कि जेल मोड़ बादशाहपुर से और सोहना तक का है, जिसको कि अप्रैल में ही आम जनता के लिए खोल दिया गया था। घामड़ोज में एक टोल प्लाजा भी बनाया गया है, जहां से लोगों को टोल देकर यहां से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा अब ये 5.5 किलोमीटर का स्ट्रेच जो कि जल्द ही लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि साल 2019 में सोहना रोड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लगभग 18 महीने में साल 2021 में इसको पूरा होना था, लेकिन बीच में कोविड आ गया और कोविड के चलते जो रेस्ट्रिक्शंस लगी उसके चलते इस फ्लाईओवर के और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में देरी हुई। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि साल 2020 में अगस्त के महीने में साउथ सिटी चौक के पास इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का एक स्लैब भरभराकर गिर गया था, जिसकी वजह से कुछ महीने इस एक्सप्रेसवे का काम बंद रहा। लेकिन अब ये एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है और कागजी कार्रवाई के बाद इसको जल्द ही आम जनता को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 1944 करोड़ रुपए की लागत से सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर के साथ साथ पूरा सोहना एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। सोहना रोड एक्सप्रेसवे को बनाने का मुख्य मकसद यह है कि जो अलीपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है, वहां से दिल्ली से मुंबई जाने वाले लोगों के लिए सहूलियत दी जा सके, इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। अब आप लोगों को जानकारी देते हैं हम कि जो सोहना रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर है वो किस तरह से काम करेगा और उस पर कहां से आप एंट्री ले सकते हैं और कहां से आपके लिए एग्जिट का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा सुभाष चौक पर एक अंडरपास भी इस निर्माण कार्य के तहत बनाया गया है, जो कि सोहना रोड पर सफर करने वालों के लिए सफर को सुहाना बना देगा। सबसे पहले जब आप राजीव चौक से इस एलिवेटेड फ्लाईओवर की तरफ चढ़ेंगे तो आपको एक एंट्री पॉइंट दिया जाएगा। साथ ही यहां पर अगर सोहना की तरफ से वापस गुरुग्राम की तरफ आ रहे हैं तो राजीव चौक पर ही एक एग्जिट भी दिया गया है। जब यहां से एंट्री लेकर आप सोहना की तरफ बढ़ेंगे तो उसके बाद आप इस फ्लाईओवर से नीचे कहीं नहीं उतर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर आपको फिर सीधा एग्जिट मिलेगा घामड़ोज टोल प्लाजा के पास, जहां से आप सर्विस लेन पर नीचे एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन लगभग 15 किलोमीटर दूर तक आपको कहीं भी इस फ्लाईओवर पर, इस एक्सप्रेसवे पर कहीं भी आपको एग्जिट नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो सुभाष चौक जो अंडरपास है उसको क्रॉस करने के बाद जब आप सोहना की तरफ चलेंगे तो वहां से आपको ILD ट्रेड सेंटर के सामने से एक एंट्री पॉइंट जरूर एलिवेटेड फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए दिया गया है। उसके बाद आप एलिवेटेड फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद घामड़ोज टोल प्लाजा के पास ही इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले सकते हैं। दूसरा एंट्री पॉइंट जो दिया गया है वो जेल मोड़ के सामने दिया गया है, जहां से नीचे से जो गाड़ियां सोहना की तरफ जाना चाहती हैं या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहती हैं वो जेल मोड़ बादशाहपुर से इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री ले सकते हैं। इसी प्रकार जब सोहना की तरफ से गुरुग्राम की तरफ जो ट्रैफिक आएगा तो एग्जिट पॉइंट जो दिया गया है वो सोहना एक्सप्रेसवे के जेल मोड़ बादशाहपुर के पास एग्जिट पॉइंट दिया गया है, जहां आप एलिवेटेड फ्लाईओवर पर चढ़ने से पहले एग्जिट ले सकते हैं और बादशाहपुर या फिर शहीद उधम सिंह चौक या SPR या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद जब आप सुभाष चौक पहुंचेंगे इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के द्वारा तो आपको सुभाष चौक अंडरपास से पहले भी एक एग्जिट पॉइंट दिया गया है। कुछ तस्वीरें आप लोगों को, शानदार तस्वीरें इस एलिवेटेड फ्लाईओवर की दिखाते हैं कि जब आप इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर ड्राइव करेंगे तो आपको क्या शानदार नजारे देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि जैसे विदेशों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऊपर से दिखाई देती हैं, वो किस तरह से नजारा यहाँ का शानदार होता है, वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं।
सोना रोड एक्सप्रेसवे पर घामड़ोस टोल प्लाजा पर अभी एक साइड का जो टोल वसूला जाता है वो 45 रुपए वसूला जाता है, और जब एलिवेटेड फ्लाईओवर को शुरू कर दिया जाएगा तो इस टोल रेट में भी इजाफा हो जाएगा। ऐसी जानकारी एनएचएआई के अधिकारियों ने दी है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि टोल प्लाजा पर जो दरें हैं उनमें कितना इजाफा किया जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि जो सहूलियतें दी जा रही हैं, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसके हिसाब से अनुमान है कि इस रोड पर सफर करने के लिए आपको 100 रुपए तक एक ट्रिप के चुकाने पड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि अगली तारीख कब आती है और कब ये एलिवेटेड फ्लाईओवर लोगों को समर्पित किया जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।